नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलयुग का टाइम है और कलयुग में इंसान केवल अपने ही बारे में सोचेगा। उसको यहाँ तक कि मतलब अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, इनसे भी ज़्यादा नहीं होगा। उसके अंदर जो ये मैं का समावेश है वही उसके विनाश का कारण भी बनेगा। लेकिन दोस्तों, आज जो विषय है वो खुद इतना संवेदनशील है, जिससे पता चलता है कि हम लोग कितने क्रूर, कितने पापी और अधोगति की तरफ जा रहे हैं। मैं केवल अभी पिछले विगत 4-5 दिनों का एक जो एपिसोड है वो आपके सामने शेयर करूंगा और आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट जरूर दें और आप ये बताएं कि वास्तव में हम लोगों में इंसानियत है भी या नहीं। दोस्तों, 25 तारीख को मैं मेरठ ज़िले की बात कर रहा हूँ। केवल ऐसा आप लोगों के जहाँ भी जो मेरे अपने फॉलोअर्स हैं, जो मेरे अपने मित्रगण हैं, वो लोग अपने शहरों में भी ये प्रॉब्लम जो है देख रहे होंगे। मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर की, जहाँ का मैं निवासी हूँ। दोस्तों, 25 तारीख को एक खबर आती है कि मेरठ के अंदर करीब 95,000 आवारा कुत्ते हैं। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही बड़ा रिडिकुलस है, आवारा कुत्ते, ध्यान दीजिएगा। और 50,000 यहाँ पर ऐसे कुत्ते हैं जिनको लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है या पाला हुआ है। तो उस पर नगर निगम की एक कार्रवाई के कुछ बिंदु आते हैं, मैं उनको आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसमें दिया हुआ था कि जो भी मालिक हैं अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराएं, उसकी फ़ीस जो है 500 रुपये होगी। अगर आप 31 मई तक नहीं कराते हैं तो 1 जून से 20 रुपये प्रतिदिन, 20 या शायद 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप पर फाइन लगेगा। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जो 95,000 आवारा कुत्तों की बात करिए, वो आवारा क्यों हुए हैं, मैं उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, अभी कुछ दिनों पहले भी पशुधन मंत्रालय की तरफ से और ये कहा गया था कि हम जो है, जो आपके ये आवारा पशु हैं, जैसे गाय है, ये सांड है या भैंस वगैरह जो घूमते रहती हैं, उनके लिए चारे का इंतजाम करेंगे। उसका मुझे तो कहीं भी अभी तक ऐसा नहीं दिखाई दिया। अगर आपको कुछ दिखाई दिया है तो कृपया करके मुझे जो है आप करेक्ट करें और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर ऐसा कुछ लगता है कि किया होगा, मेरे संज्ञान में तो अभी तक पूरे मेरठ में नहीं आया। फिर कुत्तों की नसबंदी का प्रोग्राम जो है नगर निगम ने चलाया, वो भी बिल्कुल टाइटा फिस रहा, फ्लॉप रहा पूरी तरीके से। इन लोगों ने, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, कुछ मोहल्लों में जाकर के, मतलब अगर किसी मोहल्ले में 100-150 कुत्ते घूम रहे हैं तो 2-4 कुत्ते जो इनकी पकड़ में आए उनको ले जाकर के इन्होंने नसबंदी उनकी कर दी। बाकी पर कोई ध्यान नहीं गया। कुछ दिन ये अभियान चला। वो जैसे होता है ना, बरसात होती है तो मेंढक टर करने लगते हैं, तो उस तरीके की घटनाएं ये घटती हैं। ना ही, ध्यान दीजिएगा, ना ही चारे का इंतजाम हुआ, ना ही कुत्तों के लिए इन चीज़ों का इंतजाम हुआ कि उनके लिए कुछ शेल्टर हाउस बनाए जाएँ या कैसे भी करके इनको वो किया जाए। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है कि आवारा बनते क्यों हैं? इनके लिए आपने, यस प्रशासन ने कोई अलग से पाठशालाएं खोली हुई हैं क्या कि इनको हम पढ़ाने का कुछ जिम्मा लिया हो और फिर इनको पढ़ाने के बाद में हम जो है चाह रहे हैं कि ये शिक्षित बने? क्या कुछ भी हम लोगों ने किया? कोई भी एक गाड़ी वाला आकर के किसी भी कुत्ते को कुचल करके चला जाता है, इसका साक्षी मैं खुद हूँ। मेरे ऑफिस में मैंने खुद एक फीमेल डॉग को रखा हुआ है जिसको किसी ने 6 महीने पहले कुचल दिया। कहाँ कंप्लेन लिखाएं बेचारे? एक ये लोग अपना एक रोटी के लिए केवल दुम हिलाते हुए बेचारे घूमते हैं आगे पीछे। और जो कोई आदमी, मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो इन कुत्तों को या गायों को रोटी देते हैं, थोड़ा बहुत भी खाने को देते हैं, क्योंकि उनमें इंसानियत जिंदा है। तो ये उनके सामने ही दुम हिलाने लगते हैं बेचारे ये कुत्ते। देखिए वफादारी का कितना बड़ा चैप्टर ये हमको समझाते हैं। जबकि इंसान जो है इतनी दगाबाजियाँ करता है, वो अपनों को भी नहीं छोड़ता। चलिए दूसरे बिंदु पर चलते हैं। गाय कुत्तों की हम बातें करते रहते हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, अभी फिर 28 तारीख का एक पेपर आता है कि जी जो ये कुत्ते हैं 50,000 लोगों के घर में जिन्होंने पाले हुए हैं,
वो जल्दी से जल्दी जो है इनका रजिस्ट्रेशन कराएं, और इससे जो है नगर निगम को 50,000 को उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है 500 रुपये से, जो करीब साल भर की 2.5 करोड़ की राशि आती है। उस पर कितना एक रिडिकुलस स्टेटमेंट आया है कि नगर निगम इन 2.5 करोड़ जो ये रुपये है इनका लॉस हो रहा है, और उससे जो है नगर निगम क्या करेगा, ये सड़क नालियाँ ये सब चीज़ें बनाएगा। अब किसी भी शहर के, माफ़ कीजिएगा मुझे बोलना पड़ रहा है ये चीज़, किसी भी शहर के नगर निगम की स्थिति देख लीजिए, करोड़ों नहीं अरबों के घोटाले होते हैं वहाँ पे। तो आप कुत्तों से 2.5 करोड़ रुपए लेकर के, कुत्ते जो स्वामी पाल रहे हैं, आप पहली बात तो उनको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, उनको डेस्परेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप कुत्ते ना पालें। पहली बात तो हमारे यहाँ 95,000 जो आवारा कुत्ते आपने बोले हुए हैं, इन 50,000 को भी आवारा की कैटेगरी में डाल दीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिन लोगों ने कुत्ते पाले में, उन मोहल्लों में जाकर के आप शिविर लगाएं और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करें, लोगों को बढ़ावा दें, एंकरेज करें उनको कि आप जो है भाई इनको कुत्तों को ज़्यादा से ज़्यादा पालिए या पशुओं को पालिए। आप तो फ्रस्ट्रेट कर दे रहे हैं। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि ऐसे तो फ्रस्ट्रेट तो आप करेंगे ही करेंगे इन एक्टिविटीज़ को करके, फिर आप कहते हैं कि जो कुत्ता पालता है वो अपना अगर कहीं मल उसका कुत्ता करता है तो उस पर फाइन होगा। चलिए जी, ये बताइए जो बाकी आवारा पशु जिनको आप संज्ञा दे रहे हैं वो घूम करके गोबर करते हैं या लेटरिन करते हैं, उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? मतलब जिसने पाल लिया उसने ये और गुनाह कर दिया। और इस पर कमाल की चीज़ देखिएगा, हमारे समाज के ऐसे संवेदनशील पढ़े लिखे मूर्ख हैं। अभी इस खबर को पढ़ के, मैं आज वीडियो जो बना रहा हूँ उसका भी एक लॉजिक है उसके पीछे। इसको पढ़ने के बाद में एक डॉक्टर है, जिस जगह मेरा ऑफिस है वहीं एक डॉक्टर है, उनकी जो है आत्मा जाग जाती है। और मैं उस बेचारे फीमेल डॉग को, जिसका मैंने अभी जिक्र किया आपको 6 महीने पहले किसी ने कुचल दिया था, थोड़ी बहुत मानवता जो मुझ में जिंदा होगी, वो बैठे हुए उस इंसान ने मुझे झंझोड़ा और ये कहा कि भाई इसको तू अपने पास रख। मैंने रखा, मैं उसको लेकर के घूमता हूँ, तो वो ये बोलते हैं महानुभाव कि आप इसको सड़क पर मेरे घर के सामने लेकर के ना घूमें बिल्कुल भी। मगर जी क्या प्रॉब्लम हुई आपको, पहले तो ये बताइए। कि नहीं, अखबार में आ गया है ऐसे अगर कोई कुत्ता लेकर के घूमता है तो उस पर फाइन होगा। तो मेरा केवल वो, वैसे तो बुजुर्ग हैं, पर मेरा मतलब इतना उस चीज़ पे गुस्सा आया, मैंने सीधे कहा मैं पढ़े लिखे मूर्ख हो गया आपको डॉक्टर किसने बता दिया? आपको इतना भी नहीं पता कि जो है मतलब पशुओं, अगर कोई पशु की हेल्प कर रहा है तो उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो इस तरीके ऐसे कानूनों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन तो गवर्नमेंट से है, प्रशासन से है कि आप ये बताइए कि ये कहाँ जाएँ। आपने इनके लिए कोई समुचित व्यवस्था की हुई है कि इनको कुत्तों की नसबंदी का, या जो गाय भैंस, चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि अवैध कटान बंद किया जाए, गायों को नहीं मारा जाएगा, बहुत सारे गोरक्षा ऐसे समितियां बनी हुई हैं। मैं उन समितियों से भी पूछना चाहता हूं, भाई आप लोग जो है पद लेकर के कुछ कर भी रहे हैं? इतनी गाय मरती हैं, मैं खुद इस चीज़ का साक्षी हूँ। अभी जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ जो है उससे कुछ दूरी पर एक गाय को एक टक्कर मार गया एक आदमी जो है। पहली बात तो इनकी कोई कंप्लेन ही नहीं है, कोई प्रशासन की तरफ से इसमें कोई हेल्प ही नहीं है। उसके बाद कुछ बच्चों ने हमारी कॉलोनी के, हमने मदद लेकर के, उनकी मदद से उस चीज़ में पैसा भी खैर लगा। हम पहले तो एक यूनिवर्सिटी गए, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, अगर कभी कोई बात आती है तो मैं बताऊँगा, वहाँ पर सीधे मना कर दिया, जो पशु की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हम जिला पशु चिकित्सालय लेकर के गए, वहाँ पर अब वो गाय है और देखिए वो बेचारी कहाँ कंप्लेन करे, उसकी टांग कटी है। अब उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि उसको कैसे भी करके किसी अच्छी गौशाला में रखा जाए या उसको अपने पास ही रखा जाए। उसके लिए हम कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करके जो है उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें। उस बेचारी की क्या गलती थी, क्या कंपनसेशन दिया जी इसको किसी ने? मैं रियली बता रहा हूँ, हम लोग अपनी जो कहना चाहिए विनाश को खुद इनवाइट कर रहे हैं। मेरी अभी भी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको पालें और प्रशासन भी इसमें सहयोग करे कि लोगों को डिस्करेज ना करे पालने के लिए। ये गाय भैंस अगर मर जाएंगी, ये सड़क पर इस तरीके से चल रही हैं, तो क्या होगा आने वाले टाइम में? हम दूध दूध चिल्लाते रहते हैं, इतना दूध ये नकली कहाँ से आ रहा है? आप 2.5 करोड़ रुपए नगर निगम जो है कुत्तों के जो है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उससे पता नहीं कितने डेवलपमेंट कर देगा। आप ये देखिए करोड़ों अरबों के यहाँ घोटाले हो रहे हैं, उन पे कोई नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक घटना हुई, एक IAS दंपति का जो है तबादला कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले वो स्टेडियम में लेकर के कुत्ते को घूम रहे थे या घुमाते थे या जैसा भी था, इतना बड़ा दंड, ये तो बिल्कुल रिडिकुलस है। या जो भी गवर्नमेंट इस तरीके से काम करती है, ये चीज़ सही है क्या? मैं तो सही बताऊं, इस तरीके के जो अधिकारी हैं जो इन चीज़ों को ऐसे करके प्रोपोगेट कर रहे हैं या अपने मतलब एक भ्रष्टता का प्रमाण दे रहे हैं, मैं तो सही बताऊं इनको वो हाथ से कभी की वो ध्यान आती है बात की, इनको सवर्ण गिद्ध
या रजत बगुला या कांस्य कव्वा दिया जाना चाहिए, और कंसोलेशन प्राइज में जो है इन लोगों को विस्की का एक पव्वा दिया जाना चाहिए। विस्की से अभी याद आया, कुछ दिनों पहले यहीं पे मेरठ शहर में, अभी 3-4 दिन पहले, यहाँ रोज शाम को जहाँ ठेके हैं वहाँ इतनी भीड़ लग जाती है, तो कुछ बच्चे बियर की शॉप से बियर लेकर के वहाँ खड़ी एक गाय को, वो बची हुई बियर जो है उसको मुंह में डाल रहे हैं जबरदस्ती। और उस गाय की महानता देखिए, उसने बेचारी ने एक बूंद भी नहीं पिया, जबकि भूखी खड़ी होगी इतने टाइम से। वो क्या रिक्वेस्ट, मतलब क्या मांग रही होगी, केवल इतना कि मुझे थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दीजिए। इस तरीके के तो काम हो रहे हैं, और हम कहते हैं हम गौरक्षक हैं। क्यों? हम अखबारों में फोटो, टीवी में इंटरव्यू, और केवल गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी का मिसयूज करते हैं। मैं भाइयों आपसे प्रार्थना करता हूं कि मानवता को जगाइए, इन चीज़ों का सपोर्ट कीजिए, और वास्तव में गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गाय में कितना वात्सल्य है, आप उस गाय के मल मूत्र को, जिसको कह रहे हैं वो इतना पवित्र है, उसको खेतों में डालिए, और इन लोगों को जो बिल्कुल पत्थर दिल हो चुके हैं उनको उसका भोजन खिलाइए, उस भूमि में पैदा हुए जो अनाज का, ताकि इनमें कुछ वात्सल्य जगे, जो आज वैमनस्य की कगार पर खड़े हैं। और स्पेशली जिन लोगों के अंदर वफादारी बिल्कुल मर चुकी है, जो थोड़ा भी मतलब किसी भी सिस्टम के लिए वफादार नहीं है, उनको कुत्तों के मल से जो जमीन में डाला जाए और उसमें जो अन्न उगे, उस अन्न को खिलाओ। कम से कम कुछ ये वफादारी तो सीखें। हम जानवरों को इतना धिक्कारते हैं, इनके मल को अगर आप खेतों में डालते हैं तो उससे वैसी भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इन चीज़ों पे तो हमारा ध्यान नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं, हम डिस्करेज कर रहे हैं उन लोगों को जो बेचारे लोग, मतलब उनमें वात्सल्य है, उनमें कुछ वफादारी के सिम्टम होंगे, उनमें कुछ प्रेम होगा, जो इन कुत्तों को या गायों को पाल लेते हैं, आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सारे के सारे पशु पहले तो आवारा बने, फिर उनको आप सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दें, या उनको आप गोली मारें। आप ये बताइए कौन सी मानवता का भी परिचय दे रहे हैं? तो क्या ये चीज़ें शोभा देती हैं? अगर मुझ जैसे लोग, हालांकि देखिए मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, मैं वैसे तो कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अपना, मैं तो खुद कंप्यूटर साइंस का पीएचडी हूँ, मैंने प्रोफेसरशिप की, कई जगह डीन रहा, डायरेक्टर रहा, वाइस चांसलर की पोस्ट तक में पहुँचा। और उसके बाद मुझ में कुछ मानवता के अगर सिम्टम्स आए कि भाई मैं गायों के और कुत्तों की, इनकी सेवा करूं और लोगों को भी एंकरेज कर रहा हूं, तो आप तो हम जैसे लोगों को बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल मानवता छोड़ दें। तो इससे साफ साबित होता है कि कुत्ते में तो इंसानियत जग रही है, लेकिन इंसान में कुत्तापन आ रहा है। जबकि हम लोगों को कुत्ते से सीख लेनी चाहिए। वो बेचारा एक रोटी के लिए अपनी जान जो है दांव पे लगा देता है, और आदमी इतने सिस्टम में हर जगह भ्रष्ट है, रिश्वतखोर है। उन लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसे वक्तव्य देने से पहले सोचे तो सही। और मैं तो निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि कृपा करके इनके लिए कुछ कीजिए। आप कितने पैसे पड़े हुए हैं, आप इस तरीके के फंड को क्यों रेगुलेट नहीं करते? इन पशुओं के लिए, बेचारों के लिए कोई अच्छे अस्पताल नहीं है, इनके लिए कोई टेक केयर करने के लिए लोग नहीं हैं। कुछ लोग जो बेचारे, जिनमें इंसानियत जिंदा है, वो लोग कर भी रहे हैं, तो उनको आप डिस्करेज कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इस चीज़ पर जरूर आप संज्ञान लीजिएगा और देखिए कि इनके लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं तो मैं वास्तव में बता रहा हूँ, ये जमीन जो देश की, वो तो बंजर हो ही जानी है। हम लोगों से इंसानियत को सौ दूर भाग जानी है, और कहीं ना कहीं एक अनचाहा विनाश हमें घेर लेगा, और हम सब लोग इसी तरीके से काल ग्रसित हो जाएंगे। मेरी फिर एक बार प्रार्थना है कि इस चीज़ पर हम सब लोग ध्यान दें, और कृपा करके इस वीडियो पे जो भी कमेंट आप देना चाहें आप दीजिएगा ज़रूर। और मैं उन सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं अपना, कि जो लोग इतनी मुसीबतों के बावजूद भी कुत्तों को पालते हैं, टाइम निकालते हैं उनको घुमाने का। और कृपा करके आप उन लोगों की तरफ ध्यान ना दीजिए जो इस तरीके से डिस्करेज कर रहे हैं। और इस तरीके के अगर स्टेटमेंट अखबारों में आएंगे तो वास्तव में ऐसे लोग जो पशुता, जो अधोधमी है, जो मूर्ख है, जो वास्तव में जिनमें मानवता नहीं है, वो इस तरीके से हम जैसे लोगों को, जो लोग पशु प्रेमी हैं, उनको डिस्करेज करेंगे ही करेंगे, कानून की भी धमकी देंगे, रिपोर्ट भी लिखेंगे। मैं भी जानता हूं कि वास्तव में कानून कई बार अंधापन करता है, और ये एक तरीके का फालतू का नियम यहाँ लगा दिया कि कोई पशु प्रेमी अगर पशु पालता है और वो अगर मल इधर उधर कहीं उसका कुत्ता या जानवर कर दे तो उस पर रिपोर्ट हो जाएगी, और उसको फिर सजा तक के प्रावधान जो है कल के अखबार में दिए हुए हैं कि किसी इंसान का पाला हुआ कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उस पर रिपोर्ट की जा सकती है, पुलिस में ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा। बताइए ये कुछ चीज़ें सही है क्या कि भाई ऐसा कुछ कर देंगे? यहाँ प्रशासन को या गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम इनके बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। वास्तव में बताइए हम कर भी क्या रहे हैं? आप या तो सही से इनकी नसबंदी कराएं,
ठीक है जी। और जो जिसको आप आवारा आवारा बार बार बोल रहे हैं, कुछ इनके लिए मतलब ऐसे कुछ सेंटर खोलिए जहाँ इनको टीच किया जा सके, इनको बेचारों को समझाया जा सके। ये क्या चाहते हैं, ये भोजन जब इनको नहीं मिलता, जब ये भूखे पेट होते हैं, तो वो बेचारा क्या करेगा, आक्रमण नहीं करेगा तो क्या करेगा, या आप उसको सताएंगे तो वो क्या करेगा। इतने घायल पशुओं को कई बार मैं देखता हूँ, इनके बेचारों का ट्रीटमेंट का कोई भी इंतजाम नहीं है। तो कृपया इस बारे में सोचिएगा जरूर। आगे फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।